Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Afzal Aslam and welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त और अहबाब खैरियत से होंगे। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे लॉगिन पेज बना सकते हैं। लाइक हम ईमेल और पासवर्ड लिखेंगे और हमारा जो होम पेज है उसमें इंटर कर जाएंगे, लॉगिन कर जाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले VS कोड में आते हैं और ये कोड ज़रा देखें। ये HTML का टैग ओपन किया और उसमें लिखा है और ये दो टैग्स में H1 ओपन किया और क्लोज किया, इसमें लिखा है लॉगिन पेज। तो ये टेक्स्ट को, ये टाइटल के लिए होता है बोल्ड टेक्स्ट लिखने के लिए। तो इसकी मैं आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने फाइल का नेम लिखा है login.php। तो ये देखें, वैसे तो मैंने पूरा कोड लिख लिया, ऐसे पूरा फॉर्म आ रहा है। तो ये देखें, ये इससे ये वाली आउटपुट आती है लॉगिन पेज की, ये वाली। तो अब हम क्या करते हैं, तो फिलहाल इस कोड को इग्नोर करें PHP के, फिलहाल इस HTML के कोड की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया, फॉर्म मेथड इज इक्वल पोस्ट एक्शन इज इक्वल login.php। ये जो हमारी फाइल जो है ना नेम, यही मैंने कह लें कि इसी में कह लें कि वो जो डाटा इसी में शो करवाए, इसके लिए इसी फाइल का नेम लिख दिया। और यहाँ पे ईमेल दे दिया मैंने, ईमेल इनपुट टाइप इज इक्वल ईमेल, नेम इज इक्वल माई ईमेल और BR लाइन ब्रेक करने के लिए नेक्स्ट लाइन के लिए। तो उसके बाद पासवर्ड लिख दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल पासवर्ड, नेम इज इक्वल माई पासवर्ड। और फिर इसी तरीके से हम इनपुट टाइप सबमिट, हमने एक बटन बनाया सबमिट वाला, और इसके साथ हमने ये फॉर्म क्लोज कर दिया। और यहाँ पे ये वाला HTML का टैग ये भी क्लोज कर दिया, क्लोजिंग टैग। तो ये क्लोज कर दिया। तो इससे हमारा जस्ट ये वाला जो फॉर्म है ये बन जाएगा। लेकिन बाकी PHP का बात कर लेते हैं, तो हम कैसे बाकी लॉगिन वाला काम जो इसमें करवा सकते हैं। तो हम लेट्स टॉक अबाउट PHP वर्क। तो इसमें मैंने PHP के टैग्स ओपन किए। इसमें हम सबसे पहले क्या किया, फंक्शन बना लिया। हमारा जो होता है बैकएंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने वाला 4 पैरामीटर वाला फंक्शन, एक वेरिएबल कनेक्शन में हमने स्टोर करवाया। MySQL एक कनेक्ट फंक्शन है। इस फंक्शन में हमने 4 पैरामीटर जो होते हैं ये दिए, लोकल होस्ट, रूट, एम्प्टी कोर्स एंड यूज़र जो हमारा डेटाबेस है। ये मैंने यूज़र नाम का एक डेटाबेस बनाया था, ये देखिए। इसमें मैंने 2 रिकॉर्ड्स ये इंसर्ट करवाए हुए हैं। डेटाबेस बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप चाहें तो प्रीवियस वाला उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर न्यू भी बना सकते हैं। तो बेहतर तो होगा कि आप न्यू बना लें, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड है वो है ईमेल, पासवर्ड एंड फ़ोन। जो बस उनके ही लाइक कॉलम्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप न्यू बना लीजिएगा डेटाबेस। अगर आपने मेरा डेटाबेस बनाने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, तो मेरे इस चैनल में मौजूद है वो वीडियो भी। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अभी मैंने एक वेरिएबल बना लिया गेट का, गेट ईमेल का। मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने लिखा है $_रिक्वेस्ट। इसका भी आपको पता है। तो इसमें हमने लिखा है ईमेल। तो ये वाला ना आप ये देखेंगे कि ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया है @। ये हमने इसलिए यूज़ किया कि अक्सर होता है ना, जब हम रन करते हैं तो वो अक्सर एरर आ जाता है, अक्सर वो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं इशू की। तो वो अक्सर वो कोई इशू नहीं भी होता तब भी वो आ जाती हैं। तो ये इसे लगाने से ना वो इशू वाली स्टेटमेंट्स वो नहीं आएंगी। तो उसके बाद हमने एक न्यू वेरिएबल बनाया गेट पासवर्ड, और पासवर्ड में हमने $_रिक्वेस्ट माई पासवर्ड ये लिख दिया। उसके बाद हमने एक क्यूरी लिखी, सेलेक्ट की क्यूरी। तो इसे हमने SQL नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। और ये SQL क्यूरी क्या करेगी, SQL स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इज इक्वल ये वाला वेरिएबल एंड पासवर्ड इज इक्वल ये वेरिएबल क्या करेगी, यहाँ इस वेरिएबल में जो ये रिक्वेस्ट फंक्शन के थ्रू जो हमारे कह लें कि ईमेल और पासवर्ड जो हमारे डेटाबेस में है ये उन्हें गेट करेगा और उन्हें यहाँ पे इस कह लें कि क्यूरी में ले आएगा और एग्जीक्यूट होगी ये क्यूरी। तो इस क्यूरी को हमने
एक बनाया कोर वेरिएबल, उसमें लिखा है MySQL क्यूरी। हमारे हमने ये फंक्शन भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें हमने जो कनेक्शन बनाया वो वाला, और हमारी जो क्यूरी है $$SQL इसे लिख दिया। तो इसके बाद हमने ये वाला काम न्यू किया है। तो ये इसका क्या काम है, हमने लिखा है काउंट। काउंट नाम का वेरिएबल बनाया है, इसमें हमने एक न्यू फंक्शन लर्न करना है। ये फंक्शन है MySQLi num अंडरस्कोर रोज, और इसमें हमने OBJ ये वाला लिख दिया। इसका काम क्या होगा, ये है मतलब कह लें कि जो नंबर ऑफ रोज हैं डेटाबेस में, जितनी नंबर ऑफ रोज स्टोर होती हैं उन्हें डिस्प्ले करवा देता है। अगर लेट्स सपोज हम कोई ऐसा ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं जो कि डेटाबेस में मौजूद ही नहीं, तो वो ज़ीरो शो करवाएगा। अदरवाइज ये और साथ स्टेटमेंट भी लिखी आ जाएगी, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। और अगर वो करेक्ट होगा तो हमारा जो होम पेज वाला है हम उस पर लॉग इन कर जाएंगे। तो ये देखिए हमने लिखा है कि इफ $काउंट काउंट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से ग्रेटर हुआ तो ये हेडर में ये वाले स्टेटमेंट को रन करना है, लोकेशन होम डॉट पी एच पी। ये होम डॉट पी एच पी हमने एक फाइल का नेम दिया, और ये होम डॉट पी एच पी हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये देखें होम डॉट पी एच पी। इसमें हमने जस्ट इतनी स्टेटमेंट लिखी है H1 टैब्स में, वेलकम टू होम पेज। तो ये स्टेटमेंट काम क्या करेगी, अगर ये स्टेटमेंट लाइक कर जाती है, मतलब ये अगर रिकॉर्ड जो है जो हमने ईमेल और पासवर्ड लिखा है, अगर ये डेटाबेस में मौजूद है तो ये होम पेज पे चला जाएगा। अदरवाइज ये शो करवाता रहेगा रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। तो एल्स में हमने ये लिखा है रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, और इसके साथ हमने एल्स को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे हमने PHP के टैग्स को क्लोज कर दिया। तो अब हम देखते हैं काम कैसे करेगा। सो लेट्स गो इन फाइल। अब एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं। नाउ हम पहले देख लेते हैं हमने स्टोर कौन से करवाए हैं। ये देखें, ये हमारे पास ईमेल है और उसके अगेंस्ट ये वाला पासवर्ड है 4321, और हमने ये ईमेल इंसर्ट करवाई है और उसके अगेंस्ट ये वाला पासवर्ड है। तो अब हम ईमेल लिखते हैं। पहले हम काम करते हैं, हम एक गलत ईमेल लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ hello 1 लिख देता हूँ साथ, hello 1। ये मुझे सजेशन में आ रहा है क्योंकि मैं इसे एक दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ। और यहाँ पे मैं पासवर्ड कोई भी रैंडम उठा के इंटर कर देता हूँ। तो ये देखें कुछ भी नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट एज इट इज़ यहाँ पे शो हो रही थी, और एज इट इज़ ऐसी रही, रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, और साथ यहाँ पे ज़ीरो भी आ रहा है। और अगर मैं सही वाला इंसर्ट करता हूँ, मियाँ gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड जो है 4321 करेक्ट पासवर्ड इंसर्ट करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये होम पेज पे हमें ले जाएगा, वेलकम टू होम पेज। ये देखें ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी ये फाइल। तो ऐसे अगर बस आज की वीडियो में इतना ही था कि हम कैसे लॉगिन पेज बना सकते हैं। देखिए मैंने पहले कह लें कि रॉन्ग पासवर्ड इंसर्ट किया, और रॉन्ग पासवर्ड और ईमेल से कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट एज इट इज़ ही रहा ये। लेकिन जैसे मैंने करेक्ट ईमेल और पासवर्ड इंसर्ट किया तो ये हमें होम पेज पे ले गया। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो ये कोड है इसका, तो बस इतने से कोड से ये काम होता है। तो आज आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।